रहे हैं लोग इस टाइम शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अगर आप इस टाइम किसी को परेशान करोगे तो ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में ये टाइम कभी नहीं आएगा। और इतना रो रही है वो, क्यों रो रही है कोई नहीं समझ सकता। इस टाइम उसके दिल की बात कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि पता नहीं उसके दिल में क्या क्या आ रहा होगा। आप लोग नहीं समझोगे रोने का कारण। आप लोग का मतलब उसके ससुराल वाले। हाँ तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल तो मेरी सबसे बात हुई है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और जो जिनसे नहीं हुई वो भी अच्छे रहें, बढ़िया रहें। और जो मुझे अच्छा नहीं समझते उनके लिए भी सुबह सुबह दुआ करती हूँ। नहाई धोई मंदिर से आई हूँ कि बढ़िया रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। हाँ तो मैं जो सुलग रहे हैं ना इस टाइम, जो शॉर्ट वीडियो डाल डाल के उसे, वैसे तो वो मोबाइल नहीं उठा रही होगी इस टाइम, देख नहीं रही होगी, और हो सकता है उसने ब्लॉक भी कर रखा हो। उनकी इन लोगों की वीडियो उनके सामने भी नहीं जा रही हो, लेकिन फिर भी वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं। पहले 55 साल की औरत ने अपनी असलियत दिखाई, अब उनके बच्चे अपनी असलियत दिखा रहे हैं। मैं बताती हूँ, मेरी वीडियो पूरी देखना। पहली बात तो मैं ये करती हूँ कि वो इतना क्यों रोई कल, आपको पता है? पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। देखिए, एक बात बताऊँ मैं, ये तो मैं बराबर ही कहती हूँ कि उसकी माँ लौट के आई है उसके पास। जब भी तुम्हारा मन करे अपनी मम्मी को देखने को, या जब भी तुम्हें अपनी मम्मी की याद आए ना अंशु, तो इस बच्ची की तरफ देख लेना। बस अपनी माँ को याद करके तुम्हें एक अजब अंदर से एक अलग ही एहसास होगा। पहले भी माँ बेटी थी और अब भी माँ बेटी हो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पहले भी तो माँ बेटी ही थी और अब भी माँ बेटी। ये चक्र है बेटा, ये घूमता है। कौन किस रूप में आपके पास आ जाता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन लोग समझते नहीं है। मैं आपको बताऊँ, बहुत रोई है वो कल। और जब वो रोई है ना, मैंने उसका मुंह देखा है ना, तो मुझे भी रोना आया है। मुंह उसका एकदम स्वेलिंग से था, आंखें लाल थी। मैंने कहा था ना अपनी वीडियो में, रोना तो आता है, खुशी के आंसू भी होते हैं, कुछ याद भी आता है, बच्चे को देख के भी एहसास होता है। लेकिन उसका जो रोना होगा ना, वो कोई नहीं समझ पाएगा, जिसके अंदर क्या चल रहा होगा। आपको पता ही होगा, पता नहीं क्या क्या दिल में उसके चल रहा होगा इस टाइम। माँ, उसे लग रहा होगा मेरे माँ, देखिए कोई ये समझे कि हमें याद करके रोई होगी, जो 100 कॉल जिन्होंने, क्या कहते हैं, 100 कॉल जिन्होंने कन्यादान दिया था, वो सोचे नो 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 नो, वो तुम्हारा साथ छुटके तो उसे ये चीज़ मिली है, नहीं तो मिलती नहीं, मिलती ही नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि अप्रैल की कंसीव किया हुआ है इसका ये बच्चा। अब कोई कहेगा तुम्हें कैसे पता, तो उससे पूछ लो फिर, अंशु से कमेंट करके, वो बता देगी, मुझे नहीं पता। तो उसके क्या चल रहा होगा, कोई ये सोचे कि तुम्हें याद करके, ना ना ना, उसे लग रहा मेरे सगे माँ बाप, मेरे अपने माँ बाप आज होते तो वो भी यहाँ होते। इतनी भीड़ के बीच में उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा अपना, जिससे उसका खून का रिश्ता, जिससे उसका अपना ब्लड का रिश्ता, माँ बाप भाई बहन, इतनी भीड़ में उसे को सब दिखाई दे रहे होंगे, उसे कोई नहीं, उसे वो कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है वो, बहुत बड़ा दिन था उसकी ज़िंदगी का। लौट के नहीं आएगा ये पल, कभी लौट, जब लौट के आएगा जब कभी दोबारा होगा, तो जब तक मैच्योरिटी आ गई होगी उसके अंदर, इतना वो नहीं होगा। लेकिन ये दिन उसकी ज़िंदगी का पहली बार, उसकी ज़िंदगी में, हर लड़की की ज़िंदगी में पहली बार आता है। लेकिन उसके सब अपने वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन इसका यहाँ अपना कोई मौजूद नहीं होता होगा, इसलिए वो रोई है बहुत। और 1.25 महीने बाद मायके जाती है, 40 दिन बाद पैर डालने मायके जाती है, बच्चे को लेके गोद में। पंकज, निशा, निशा गई है ना, पंकज की वाइफ, अपने लड़के को लेके मायके तो जाते हैं भाई। माँ बाप भी नहीं होते तो भैया भाभी के पास जाते, मायका तो होता ही है ना। लेकिन इसकी बदनसीबी देखो, बदनसीबी है, ये हमेशा कोई नहीं रहता। मैं आपको बताऊँ, माँ बाप चले जाते हैं लेकिन मायका तो रहता है ना, भैया भाभी तो होते हैं ना, बने या ना बने वो एक अलग बात होती है, लेकिन मायका तो मायका ही होता है। मैं आपको बताऊँ तो 1.25 महीने बाद मायके जाती निशा गई है ना, पंकज की वाइफ, अपने बेटे को लेकर। तो बहुत कुछ चल रहा होगा इसके दिमाग में, बहुत बातें होंगी जो हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। बहुत सी बातें होती है हर इंसान की, ये नहीं कह रही मैं, हर इंसान की, जिसके माँ बाप भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसे दिल में होती है कि हम किसी से कह नहीं सकते कुछ भी। तो मैं इससे कहूँगी कुछ नहीं, आप अपने भगवान के आगे बैठ के बातें करो। अब ये बात सब मैं अंशु के लिए बोल रही हूँ, और जो लोग सुलग रहे हैं ना, अब आती मत सुलगने वालों पे, इतने सुलग रहे हैं, इतने सुलग रहे हैं, वैसे तो कुछ कह नहीं पाए, शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं कि आज भाई का अहमियत पता चली, भाई होता तो क्या होता, तुम जैसे भाई ना हो तो अच्छा है। अरे तुम पहले अपनी बहन के लिए कर लो,
आज तुम जानबूझ के अपनी बहन के यहाँ गए हो दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ। तुम वही भाई हो कि तुमने अपने बहन को खड़ा रखा, दूसरे गैर लड़की से अपना गृह प्रवेश कराया था। तुम वही भाई हो, तुम वही भाई हो। देखो आने वाले टाइम में तुम दो कोड़ी की दिखा दोगे अपनी बहन को, अपनी माँ को, सबको। तुम जैसे भाई किसी को चाहिए भी नहीं, जो केवल व्यूज के लिए, पैसों के लिए यूज करते हैं रिश्ते। तुम जो ये शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो ना, उसके लिए उसके नीचे फोटो लगा के, अपनी ऊपर लगा के, और फिर बोल रहे हो ऊपर लगा के, जो बोल रहे हो ना पीछे से, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस टाइम। किसी को सतावना देने से, एक तसल्ली देने से तो गए और तुम उसके जले पे नमक छिड़क रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पहले तुम्हारी माँ ने थंबनेल में लगा लगा के बोला, जब हमने कहना शुरू करा, उसने रिएक्शन वालों ने कहा, मैंने भी कहा कि आके जवाब दूंगी, तब ये थंबनेल लगने बंद हुए, तो दोहराने का शुरू कर। अब तुम आ गए हो शॉर्ट वीडियो लगाने, शर्म नहीं आती? किस क्या चीज हो तुम यार, तुम क्या लोग हो, तुम्हारी मेरी समझ में नहीं आता। अब शॉर्ट वीडियो लगा रहे हो उसके लिए, क्या पता उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा हो, क्या पता तुम्हारी वीडियो उसके सामने ही ना जाती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमेशा जिसके बच्चा होता है तुम हमेशा उसे ट्रोल करते हो, तुम हमेशा उस पर रायता फैलाते हो, शॉर्ट वीडियो लगा लगा के डाल के दिखा। क्या बताना चाहते हो कि हम होते तो बहुत अच्छा होता? नहीं, तुम नहीं हो तो अच्छा हुआ है, तुम होते तो पता नहीं क्या होता। समझे? ये मत दिखाओ, ये मत बताओ कि भाई किया है, मैं तुम्हें पता है कि भाई किया है। नो 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 नो, तुम थे तो उसकी जिंदगी में भूचाल था, तुम नहीं हो तो उसकी जिंदगी में ठहराव है, शांति है। और उसकी जो गोद में एक बच्चा आया है, काश तुम उसे इतना सता रहे हो ना शॉर्ट वीडियो डाल के, काश तुम्हारी जिंदगी में वो टाइम आए या ना आए। भगवान से डरो, कम से कम भगवान से डरो। मैं किसकी बात कर रही हूं आप जानते हो, जो फैमिली है। वो शॉर्ट वीडियो डाल रहा है, ऊपर अपनी फोटो और नीचे उसकी फोटो, अपनी और अपनी वाइफ की। देखा, पता चला बहन भाई की अहमियत, और पहुंचाए बहन के यहाँ दिखाने के लिए कि देखो बहन भाई हम हैं, तेरे भी मैं होता तो ऐसा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। तुम जैसे लोग जो है जहां भी जाते हो ना, नेगेटिविटी फैलाते हो। उसकी जिंदगी पॉजिटिव है, थोड़े दिन की बात है, सब नॉर्मल हो जाएगा, सब आदत पड़ जाती है। टाइम टाइम पे हर किसी को याद आती है। तुम जैसे लोग नहीं है जो तुम्हें याद नहीं आती, तुम जैसे लोग नहीं है जो तुम रिश्तों को पैसों से तोड़ते हो। पहले अपने घर के रिश्ते सही करो, अपने भाई के साथ रिश्ते सही करो, अपने परिवार के साथ रिश्ते सही करो। ये मत दिखाओ, आप दिखाने के लिए गए हो बहन के, जानबूझ के। मैं समझ रही हूँ इस टाइम बहन के यहाँ जाने का क्या लॉजिक है तुम्हारा। और तुम ये शॉर्ट वीडियो जो डाल रहे हो ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस टाइम उसे सिंपत्ति के दो शब्द चाहिए, ना कि तुम्हारी तरफ से उसे ट्रोलिंग चाहिए, ना कि तुम्हारी तरफ से उसे वो चाहिए जिससे उसे तकलीफ हो। एक इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। एक पंकज निशा से भी लड़ाई थी ना, पंकज ने फोन करके उसे बधाई दी ना दी। तुम ये कहने से तो गए, तुम शॉर्ट वीडियो में एक बधाई देते या कुछ अच्छा कहते तो हम भी सोचते कि हाँ कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर इंसानियत है। लेकिन तुम तो सुलग रहे हो अंदर से, तुम तो जल रहे हो अंदर से। कहाँ से आएगी तुम्हारे अंदर इंसानियत? निशा पंकज ने दी ना बधाई, उसने अपने वीडियो में अगर थंबनेल लगाया तो एक अच्छा थंबनेल लगाया अंशु के लिए, गलत नहीं लगाया। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी माँ ने थंबनेल लगाया तो हमें ट्रोलिंग वाला थंबनेल लगाया, और तुम शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो तो उसे परेशान करने के लिए, उसे मेंटली हार्समेंट करने के लिए डाल रहे हो, ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो। शर्म नहीं आती? उसका इस टाइम क्या है, शायद हो सकता है भगवान तुम्हारी वाइफ की जिंदगी में वो टाइम ही ना लेके आए, अगर इस तरीके की बातें करोगे तो। हम तो कहते हैं कि आए सबकी जिंदगी में, भगवान सबकी गोदधारी हो, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है, व्यवहार दिख रहा है। जो छूट, मैं अंशु से कहूंगी, जो छूट गए हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो तुम्हें परेशान करेंगे। तुम उम्मीद करोगे किसी से, तुम्हें परेशान करेंगे, आपको बुरा लगेगा। किसी से उम्मीद करोगे और वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरेगा तो बुरा लगेगा। इग्नोर करो, उम्मीद केवल भगवान से करो और अपने आप से करो, बाकी किसी से मत करो। मैं यही कहूँगी, पंकज निशा ने बधाई दी है, यही काफ़ी है, अच्छी बात है। उसने थंबनेल में भी डाली है तो एक अच्छी डाली है, ताकि वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगा और हमने खोल के उनकी वीडियो देखी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मैं शॉर्ट ही देखती हूँ, शॉर्ट आती है उसकी तो मैं वीडियो नहीं देखती, बड़ी वाली तो लॉन्ग वीडियो नहीं देखती। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो कितनी लापरवाही हो रही है इस लड़की के साथ। नीचे ज़मीन में बैठना ही नहीं है, तभी टाँकों में दर्द हुआ है। ज़मीन पे किसी हाल में नहीं बैठना है, यानी कि 1-2-2-2.5 महीने तक ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। टाँके कट जाते हैं तब भी ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। एक भी टाँका टूट गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शुभम जी मैं आपसे कह रही हूँ ध्यान रखो, और पैर वगैरह बिल्कुल नहीं छूना है इस टाइम। नमस्ते कर लो, लाइफ टाइम छुओगी पैर, और अभी तक छुए हैं, छुओगे। रिचुअल्स होते हैं, आप कहते हो कि हमारे बिहार में बहुत रिचुअल होते हैं, लेकिन इंसान से ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते हैं। आपको बताऊं, इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा रिचुअल्स नहीं होते हैं। और सिर ढकना, इस लड़की को सिर ढकना तो मुझे लगता आता ही नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग इससे सब बार बार कह रहे हैं, इसकी समझ में नहीं आता। माँ होती तो डांट कर कहती, फटक कर कहती, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। मैं नहीं समझती कि सास नहीं कह रही होगी, सास भी बराबर कह रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ध्यान दे रही है इन बातों से। अपना ध्यान अपने आप रखो ना, अपने शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
चावल खा रही है इतनी ठंड में, दाल चावल खा रही है। भाई दाल चावल कौन खिलाता है? हमारी समझ में नहीं आया ये बात। दलिया खिलाओ इसे, दाल रोटी खिलाओ इसे, खिलाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, वो खिलाओ। कोई चावल ही ज़रूरी है क्या खिलाने के लिए? रख दीजिए। पेपर आया है ना? गांव गई, अपने गांव गई, गांव से आधी रात ही वापस अपने घर में आई। चलो वो क्यों आई वो मैं समझ रही हूँ, वो क्यों आई बहुत से लोग नहीं समझ रहे, मैं बताती हूँ क्यों समझ आई हूँ। कमोड की वजह से आई होगी वो, जो आधी रात में वापस आई है अपने गांव से अपने घर, तो वो कमोड की वजह से आई है। हो सकता है वहाँ पे वो वाला कमोड ना हो, यहाँ बैठने वाला कमोड होगा इसके घर में, इसलिए वो यहाँ आई है। ऑपरेशन वाला इंसान बैठ नहीं सकता, आपको पता है। अब बैठ के फिर उठेगी कैसे, है ना? तो इसलिए वो आधी रात को ही जो आई है ना अपने घर, शहर इधर जो इसने लिया हुआ है घर, तो इसी वजह से मुझे लगता है वो इसीलिए आई है, इसीलिए आई है। तो और इसीलिए बड़ी मम्मी नहीं आई है यहाँ पे। ये जो प्रोग्राम हुआ है इस वजह से नहीं आई है कि उस घर में एक जना तो रहेगा ना, रहेगा, इसलिए बड़ी मम्मी नहीं आई है। तो समझने की कोशिश किया करो कभी बात को। लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बड़ी मम्मी क्यों नहीं आई, बड़ी मम्मी क्यों नहीं आई, तो मैं बताती हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि एक घर में होना वहाँ जरूरी है। बच्चे को कभी कोई ले रहा है, कभी कोई ले रहा है, कभी कोई ले रहा है। ऑपरेशन वाला बच्चा है, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है ये बच्चा, है ना? जच्चा के कमरे में सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बेड में बैठ रहे हैं। जच्चा के कमरे में हर कोई नहीं जाता, नज़र लग जाती है। मैं बताऊं, उसके बेड पर भी सब बैठे हैं। एक तो मैं तो सोवर वाले घर में नहीं जाती हूँ जब तक उसके घर शुद्धि नहीं होती। लोग उसके बेड पे बैठे हैं सब, है ना? आपके यहाँ ये रिचुअल्स नहीं है? हमारे टाइम में तो अंदर कमरे में जच्चा के कोई जाता नहीं था, बाहर वो जलता रहता था उपले पे, और अंदर कोई जाता था पहले उपले से ऐसे ऐसे कपड़े करता था अपने, पता नहीं बाहर से कौन सी हवा, कौन सी क्या चीज़ तुम्हारे साथ आ रही है, तुम जच्चा के कमरे में जा रहे हो, है ना? तो बाहर के गोबर के कंडे में जलता रहता था। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हम आवाज़ लगाकर आवाज़ देनी पड़ती थी। लेकिन अब तो सब कुछ ही अलग है ना? मेरी ससुराल में तो एक पीरियड का ही तमाशा बना लिया था। मैं बहुत रोई थी पहली बार में। अलग बैठा देते थे कट्टा डाल के, कोई चीज़ नहीं देना, कुछ नहीं देना। फिर तीसरे दिन नहलाते भी थे तो वो कोई नहलाता था, बाल्टी नहीं छू सकते, मग्गा नहीं छू सकते। उस टाइम 3 दिन के लिए रजाई गद्दे, अगर सर्दी भी है तो अलग होता था। भाई इतना हमारे मायके में तो कुछ नहीं होता था। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं तो बहुत रोई थी। ये सब पुरानी बात, एक नेचुरल चीज़ है ये इंसान की। पता नहीं क्या क्या समझ में नहीं आता। मैं बता रही हूँ ना बहुत। बस एक बात शुभम की लगी कि हर चीज़ एकदम, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी शुभम की ये बात और अंशु की ये बात कि हर चीज़ इन्होंने एकदम से बताई। जैसे बच्ची हुआ तो बच्ची का जेंडर एकदम से रिवील किया, कोई सस्पेंस नहीं रखा, ऑडियंस को इंतजार नहीं कराया कि अगली वीडियो में बताएंगे। अब ये बात आपको अगली वीडियो में, कोई इंसान खरीदता भी है ना कोई चीज़, छपरी लोग बहुत से ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ भी खरीद लेते हैं ना, तो कहेंगे हमने ये चीज़, हम कहाँ दिखाएंगे तुम्हें पता चलेगा, फिर वो दिखाते हैं। फिर हम ये बताएंगे तुम्हें इसका रेट कहाँ से पता चलेगा, ये बताएं। फिर हम बताएंगे ये कौन सी कंपनी की है, इस चक्कर में 4-5 वीडियो छाप देते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहली वीडियो में एकदम से जेंडर रिवील किया, दूसरी वीडियो में इन्होंने घर आके दिखा दिया, तीसरी वीडियो में इन्होंने मतलब चौथी, पाँचवीं, छठी वीडियो में इन्होंने हर चीज़ एकदम दिखा दिया। पब्लिक ने कहा 2-3 वीडियो डालो, तो इन्होंने वीडियो भी लगातार डाली। इन्हें व्यूज़ की वो नहीं, यही है कि इन्होंने ऑडियंस को ज़्यादा इंतजार नहीं कराया। अंडे खाओ रोज़, मैंने आपसे बताया था, नीचे मत बैठो, है ना? कमोड तुम्हारे हो गई वो वाला। और एक बात बताऊँ, बोतल से दूध अगर पिलाना है तो एक ही बोतल को बार बार यूज़ मत करो, उससे बॉयल करो। धोने के एक लिक्विड आता है बच्चे का अलग, बोतल धोने का, वो लिक्विड मंगाइए, उससे बोतल धोइए, फिर उससे बॉयल कीजिए बोतल को, बॉयल करके बच्चे को दूध पिलाइए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर तो बोतल के दूध से बिल्कुल मना नहीं करता है। मैंने तो कैनोला बताया था। चलो कोई बात नहीं, बोतल से पिला रही है तो 2-3 बोतल मंगा लीजिए इकट्ठी। 2-3 बोतल ही मंगा लोगी तो 3 बोतल एक साथ उस लिक्विड से धो के अच्छे से साफ़ करके और उसे खौला दीजिए बोतल को भगोने में। खौलाने के बाद चाहे तो उस बोतल को भगोने में पड़ी रहने दीजिए, नहीं तो उन्हें निकाल के अच्छे से झटक के पानी निकाल के ढक के और ढक्कन लगा के उन बोतलों को उबली को रख दे दीजिए। और उन्हें एक बोतल में एक ही बार, मैं तो कहूँगी एक ही बार पिलाओ, नहीं पिला सकती हो तो हद से हद 2 बार पिलाओ बस। इसके बाद उस बोतल को अलग रख दो, फिर दूसरी बोतल यूज़ करो। अगर बोतल से दूध पिला रही हो, बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। मेरे बच्चे ऐसे ही पले हैं, मतलब मेरे क्या, मेरी बेटे के। तो इसी तरीके से हमने फॉलो किया है, मैं बताऊँ तो। रात को अगर सब खत्म हो गई हैं बोतलें, फिर दोबारा से धो, फिर उबाल के रखो। यही तो ऊपर के दूध में बच्चा बहुत मुश्किल से पलता है। माँ का दूध तो दिन में 10 बार पी लेता है, बच्चों को गिनती नहीं होती। और ये ऊपर का दूध जो होता है, माँ बाप की नज़र में आता है कि 1 डिब्बा खत्म हो गया, आज 2 डिब्बे खत्म हो गए, ये सब नज़र में आता है। इसलिए कहते हैं माँ का दूध का पता ही नहीं चलता, माँ के दूध की कोई तुलना ही नहीं होती, कोई पता ही नहीं चलता कितना प्योर, किसी भी टाइम कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हर चीज़ माँ के दूध, जो माँ खाती है वो बच्चे के पेट में दूध के रूप में जाता है। चलो ठीक है, ऊपर के दूध से भी बच्चे पलते हैं, लेकिन ये चीज़ फॉलो करो जो मैंने बताई है ना। हमने बेटे बेटी के बच्चे इसी तरीके से बताया, इन्फेक्शन नहीं होता इसी तरीके से। और बच्चे की दूध का टाइम रखना, चाहे 2 घंटे बाद पिलाओ या 1.5 घंटे बाद पिलाओ या 2.5 घंटे बाद पिलाओ, एक टाइमिंग रखना उसके दूध का, तो उसका पेट बिल्कुल सही रहेगा, कोई परेशानी तुम्हें बिल्कुल नहीं आएगी। एक टाइमिंग आप दूध की रखोगे। हमने हर 2 घंटे बाद की रखी थी। फिर जब 2 महीने का हो गया, 1 महीने का हो गया, तो फिर हमने रख दी
फिर 2 घंटे के बाद, शायद 2-3 महीने बाद हमने टाइम जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसका क्वांटिटी बढ़ती जाती है, लेकिन टाइम वही रखना दूध का। पहले 1 ml आता है, फिर 1.5 ml, फिर 2 ml, 2.5 ml, 3 ml, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो और हाँ, फिर मैं यही कहूँगी बार बार कि नीचे मत बैठो, बिल्कुल दर्द रह जाएगा ज़िंदगी भर, वो दर्द नहीं निकलेगा, परेशानी होगी वो अलग होगी। जो बड़े कह रहे हैं उनकी बात मानो, उनकी बात समझो, वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तुम्हें कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उन लोगों से फिर कहूँगी, आ जाओ चाहे कुछ भी करो, सुलगते रहो, तुम्हारा काम सुलगने का है। जिसे किसी के अगर बच्चा होता है ना तो तुम सुलगते हो और कुछ ऐसा करते हो। अब इसके में तो तुम कर नहीं पाए क्योंकि तुम्हें लोग वैसी ट्रोलिंग पे लगे पड़े हो, तुम लो, तुम्हारी असलियत वैसी लोगों के सामने खुल के आ रही है तो कुछ कर नहीं पाए। तो उन माता जी ने तो थंबनेल में जितना कहना था कहा, जब उन्हें लगा कि अरे ये तो रिएक्शन वाले समझ गए, तो अब बेटा आ गया शॉर्ट वीडियो में कहने के लिए। तो सुलगो, तुम्हारा काम सुलगने का है। दूसरों को देख के कभी खुश नहीं होते तुम, आपस में जब एक दूसरे को देख के सुलगते हो तो दूसरे को सुलगो को। लेकिन एक इंसानियत, इस टाइम वो बेड पर है और कम से कम किसी को टेंशन मत दो। आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा मत सोचो, ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। देखिए, कमेंट जरूर करा करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, क्योंकि उससे हमें पता चलता है हमारे अंदर क्या कमी है। मैं तो अपने हेटर से भी कहूँगी, जो मुझे अच्छा नहीं समझते कमेंट किया करो आप, कम से कम हमें पता चले। लाइक, जो मुझे पसंद करते हैं वो लाइक कर दिया करो, जो हेटर्स हैं वो कमेंट कर दें, कोई बात नहीं, मैं आपका जवाब दूंगी जो मुझे जैसा मुझे अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है। और दूसरा चैनल मेरा रजनीता त्यागी 1507 से, उसे जाके सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर वीडियो पढ़िए, वीडियो देखिए, ठीक है? ओके, बाय।